अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से, और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जी, नया दिन और नई सुबह का आगाज़ हो चुका है, और आप सभी को नई सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। नई सुबह जब कहते हैं ना कि जब सोकर उठते हैं और अल्लाह पाक हमें एक नई ज़िंदगी देता है, जब हम सोकर उठते हैं तो एक नया दिन और नई सुबह का जो आगाज़ होता है ना, उसे बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले नमाज़ पढ़नी चाहिए, सुबह उठकर फ़जर की नमाज़ पढ़नी चाहिए, और उसके बाद जो है ना बाकी के अपने जो काम काज हों वो करें। कोशिश करें कि थोड़ा बहुत कुरान पाक भी पढ़ लें तो बहुत ही अच्छी बात हो जाए, वेल एंड डन, वेल एंड गुड हो जाए, ठीक है। तो बस जी, यहाँ पर जो है रात को मैंने बनाई थी ये कलेजी कलेजी बनाई थी मैंने। थोड़ी सी कलेजी रखी हुई थी तो वो मैंने फ्राई की थी, और उसके साथ जो एक जो वाइट सी आपको नज़र आ रही है ना, ये है एक बोटी चिकन की। तो मैंने जो है ना, लुबाबा कलेजी नहीं खा रही थी तो मैंने लुबाबा के लिए एक रखी हुई थी, तो मैंने वो जो है ना लुबाबा के लिए चिकन में से निकाल कर ना एक बोटी मैंने उसके लिए डाल दी। मैंने कहा चले लुबाबा का मामला डन हो जाएगा। तो बस जी, ये खाना शाना बना के खा के उसके बाद जो है लुबाबा को नहला धुला कर मैंने तैयार कर दिया है, क्योंकि सुबह सुबह सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम यही होता है। अब जब से मौसम चेंज हुआ है ना, सुबह सुबह नहीं लेकिन थोड़ी देर से ना, सबसे ज़रूरी काम यही होता है कि लुबाबा को नहला धुला कर ना वक्त पर रेडी कर दिया जाए। क्योंकि अगर लुबाबा नहाती नहीं है तो बहुत ही मेली मेली सी लगती है। मुझे आदत है बच्चों को ना रेगुलर नहलाने की, तो जब नहाते नहीं है ना बच्चे तो मुझे बड़े मेले मेले से लगते हैं। तो वो जो है उसको फिर मैं ना जल्दी सुबह नहला देती हूँ, ताकि ये है कि धूप हो ना तो धूप ही धूप में वो नहा ले तो फिर सही रहता है। थोड़ी देर धूप में बैठ जाएं बच्चे, फिर कोई ऐसा ख़ास इशू नहीं होता। अभी भी इतनी सादा वाली सर्दी नहीं आई है। लेकिन एक आपको मज़े की बात बताती हूँ। अभी कल नहीं, हाँ कल ही शायद, कल ही जो है ना बहुत ज़ोरों वाली बारिश हुई है। बहुत तेज़ बारिश। बारिश इतनी तेज़ नहीं थी, लेकिन बादल जो रात 2 बजे से बादल गरजने लगे ना, हाँ हाँ, जितना वो कहते हैं ना बादल जब गरजते हैं तो बरसते नहीं हैं। तो ये वाला मुहावरा ना बिल्कुल सच साबित हो रहा था, क्योंकि बरसे वो इतने नहीं लेकिन गरजे बहुत, भाई बहुत गरजे। इतना गरजे कि रात को नींद में से ना उठ जाते थे। एक तो सर्दी थी ना, तो बाहर निकल के बारिश को तो देखा नहीं कि बारिश कैसी हुई, लेकिन सुबह के पानी ने भी बता दिया कि बारिश कोई बहुत तेज़ नहीं हुई थी। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हमारी गली में जो है पानी बहुत ही जल्दी से भर जाता है। तो वो जो है बारिश कोई बहुत तेज़ नहीं थी, लेकिन पानी था गली में। खैर, पानी इतना था कि हमारी गली में पंप लग के पानी निकला है। ये भी स्टोरी आज आपको बताती हूँ। तो वो बादल जो है ना, बरसे कम भर गरजे बहुत, और ऐसा भी लगा एक दफ़ा तो कि कहीं ना बिजली गिरी है। फजर के वक्त जो है ना, फजर की अजानें हो चुकी थी, उसके बाद का टाइम था 6:15, 6:15, 6:20, 25 का टाइम था ना। बहुत तेज़ बिजली गिरने की आवाज़ आई और मैं एकदम उठ के बैठ गई। मैंने जैसे टाइम देखा ना, मैं एकदम उठ के बैठ गई। मैंने कहा जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ, ऐसा ना हो कि कहीं बिजली हमारे ही घर पर गिरी हुई हो और इरम तो अल्लाह मियाँ के पास पहुँच जाए। तो इससे बेहतर है फटाफट से उठ के अल्लाह को राज़ी तो कर लो, क्या पता ये आखिरी मौका हो। तो मैं तो फटाफट, एकदम से सर्दी इतनी थी लेकिन फिर भी मैं उठी और फ़ौरन भागी वॉशरूम की तरफ, वज़ू किया और जल्दी से नमाज़ पढ़ी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एकदम डर गई थी। बहुत बिजली गिरी और मैं तो बस, जब ये बादल गरजते हैं ना, मेरा दिल जो है ना अंदर ही अंदर पता नहीं मुझे क्या होने लग जाता है। मुझे बहुत डर लगता है बादलों के गरजने से, और बस मैं अल्लाह से दुआ करती रहती हूँ, या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम। बस सिर्फ ये मेरी ज़बान पर चढ़ा रहता है। तो जी बस यही सब कुछ था। और फिर बारिश के बाद जो है मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। बहुत ज़्यादा ठंड अभी भी नहीं हुई है, अभी भी इतनी ठंड नहीं हुई कि हम स्वेटर पहने। स्वेटर पहनने वाली जब सर्दी हुई ना, तो जब भी समझें कि सर्दी होगी। यहाँ लो बाबा देखें, अब जो है ये अपने वापस से जो है ना अपनी नेकर और स्लीव्स में आ गई है। हाफ स्लीव्स इसने फिर से पहन लिया। ये इतनी बदतमीज़ी करती है, और ये मेरी औलाद में कितनी ही कोशिश कर लूँ, और आप देखें अभी भी जो है ना ये इस वक्त नहा कर आई है और अपने एक्शन मारती ही जा रही है। अपनी जो है इसको इसकी ममानी ने ना ये झुमकियाँ दी हैं, छोटी छोटी सी झुमकियाँ। ये बिल्कुल इस तरह लग रही हैं जैसे ना एक गोल्ड की झुमकियाँ हैं। तो मैं इसको देख कर ही कह रही थी, मैंने कहा आमना काश कि मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं आपको ये गोल्ड में दिलाऊं, लेकिन चलो अभी दफ़ा हो जाओ। तो बस इसी तरह बच्चों के साथ कुछ ना कुछ लगी ही रहती हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि आमना ये कौन सा वक्त था नहाने का, लेकिन वही है कि सुबह से स्कूल गए होते हैं, लेट हो जाते हैं, फिर बाकी के काम काज, और फिर अगर सो जाएं फिर उठते हैं तो फिर नहाते हैं। बस ये परेशान करके ही रखेंगे। अब थोड़ा सा सर्दियों में जो है ना इस तरह की परेशानियाँ चलती ही रहेंगी, कभी गैस का इशू तो कभी क्या इशू। बस ये ज़िंदगी नाम ही ऐसी चीज़ों का है। तो जी, मैं आपको क्या बता रही थी कि हमारी गली में जो पानी भरता है ना, आज मैं यही शेयर कर रही थी बच्चों से कि इस गली को ऊंचा करवाने की तुक ही नहीं बनती थी। उसको ऊंचा करवा लिया, सबके घर नीचे करवा दिया, और उसके बाद भी गली में पानी है। और ये देखा जी आपने, मेरा हाथ जो है ना बहुत ही बुरी तरह से जला था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था ना, हलीम वाली में भी, कि मेरा जला हुआ है हाथ। तो ये जो है ना, मैं अपनी अम्मी के घर गई थी और वहाँ पर मैं फ़िश फ्राई कर रही थी। तो फ़िश फ्राई करते हुए ना एकदम से ये ऐसी छींटें उड़ी हैं, और ये देखें मेरे हाथ का हाल ये हुआ है। यहाँ तक मेरा हाथ पीछे तक ये जो है ना एकदम से इतनी तेज़ छींटें आई हैं, और ये एक
छींट मेरे चेहरे पर भी आई। लेकिन ये शुक्र कि जैसे हाथ पे ब्लैक ब्लैक निशान हुए ना, वो मेरे चेहरे पे भी 2 दिन निशान रहा और मुझे इतनी टेंशन थी कि ये तो मेरे चेहरे पे भी इस तरह का निशान हो जाएगा। हाथों की तो चलो फिर भी खैर है, लेकिन ये हाथों पे भी इतने ही बुरे लग रहे हैं ना कि ना पूछें। बस अब इसका जल्दी से मैं किसी डॉक्टर को दिखाऊँ या इसका कोई इलाज करूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं। और आगे से जो एक उँगली मेरी ख़राब हो गई ना, वो छाला था उसमें, फिर दूसरे दिन मैंने कपड़े धो लिए तो वो पानी गया ना, तो वो एक अजीब सा बड़ा वो हो गया। तो ये लो बाबा देखें बैठ के बता रही है कि मम्मा के चेहरे पे भी एक निशान है। तो वो सबको ही बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और हाथ भी। और फिर मुझे जो है ना कह रहे हैं कि आस्तीनें आप नीचे कर लो, अपनी आस्तीन आपने क्यों ऊपर की हुई है, अगर मैं उसको नीचे करूँगा तो उसमें और मुझे ना ईचिंग सी हो रही है, ख़ारिश सी हो रही है, अजीब सी हालत हो रही है। बस बैठे बिठाए की जो कहते हैं ना आ जाती है कुछ भी आप पर, तो ये वो वाला सीन है, वो बैठे बिठाए का आ गया है। तो ये छाला देखें छिल गया है, बड़ा बुरा सीन है। तो बस तक जिसको ना अच्छा लगे ना प्लीज़ वो वाला क्लिप आगे कर देना क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ना उसे जोड़ ही लिया है। तो बस यहाँ बैठे बैठे अभी देखें कैसा वक्त हो रहा है। इस वक्त जो है ना बड़ा ही अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है, असर के बाद का वक्त है ये। बस जी यही था आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग लाजमी अच्छा लगा होगा, जब भी तो आप यहाँ तक आए हैं तो फ़ौरन से पहले लाइक कर दें और जो जो नया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इसी तरह की मज़ेदार सी चाय आप लोग भी बनाएं और पिएं, खुश रहें और खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।